Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. My name is Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is in rules of games is lacrosse. आज हम lacrosse गेम के बारे में देखेंगे। आप लोगों को ज़्यादातर को नाम का नहीं पता होगा कि ये कौन सी गेम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गेम पे भी वीडियो बना दी जाए ताकि तमाम स्टूडेंट्स को पता चल जाए या तमाम दोस्तों को पता चल जाए कि ये कौन सी गेम होती है, इसके बेसिक रूल क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आज हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के लेसन को। ये लैक्रोस गेम है, शायद किसी ने देखी हो, ना देखी हो तो ज़रा यूट्यूब पे निकाल के ज़रूर देखिएगा। ये इसका लैक्रोस होता है, बॉल होती है, ये गोल पोस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। ये देखें, ये लैक्रोस है, ये बॉल है, ये गोल पोस्ट है, ये खेल रहे हैं और ये एक शॉट करने का उसका तरीका है। इंट्रोडक्शन। Lacrosse is a team sport that originated in North America and is played by two teams of 10 players each। ठीक है, ये 10 जो है ना, दोनों टीमों के प्लेयर होते हैं जिनके दरम्यान में खेली जाती है। इन मैन गेम्स और 11 प्लेयर्स ईच इन वुमेन गेम्स। ठीक है, लड़कियों की जो गेम होती है उसमें 12 प्लेयर होते हैं और जो मेंस की गेम होती है उसमें 10-10 प्लेयर दोनों टीमों में होते हैं। द स्पोर्ट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्मॉल रबर बॉल एंड अ लॉन्ग हैंडल स्टिक कॉल्ड अ क्रॉस। ठीक है, लैक्रोस इस क्रॉस से भी निकला है, इसे क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है, और लैक्रोस भी बोलते हैं, लैक्रोस स्टिक या क्रॉस। ठीक है, टू शॉट द बॉल इनटू द अपोजिंग टीम गोल, जिसके मदद से बॉल रबल की बॉल को दूसरी टीम के जो गोल पोस्ट है उसमें हिट करना होता है बाय पासिंग। ठीक है, सेम एज हॉकी और सेम एज फुटबॉल। ठीक है, हॉकी की ज़्यादा मिसाल इधर सूट करती है क्योंकि हॉकी में भी स्टिक होती है और इसमें भी स्टिक है। ठीक है, द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, इस गेम के कुछ रूल देख लेते हैं। ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले खेली जाती थी जिस तरह से गेम, और मॉडर्न आजकल किस तरह से खेली जाती है। ट्रेडिशनल में उसने बताया हुआ है कि द डे बिफोर, एक दिन पहले डिसाइड कर लिया जाता था। नो आउट ऑफ बाउंड्स। ठीक है, बॉल कैन नॉट बी टच बाय हैंड, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होते थे और बॉल को जो है ना वो हाथों से टच नहीं किया जाता था। गेम बिगन विद द बॉल बीइंग टॉस्ड इन द एयर, गेम को बॉल को ऐसे हवा में उछाला जाता था और जो कैच कर लेता था, इस तरह से बॉल शुरू हुआ करती थी। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मॉडर्न डे आजकल इस गेम के क्या रूल है वो देखने चाहिए। 10 प्लेयर्स ऑन ईच साइड्स। ठीक है, 10 प्लेयर दोनों एक साइड पे होते हैं। 3 अटैकमैन, जिसमें से 3 अटैकमैन होते हैं, 3 मिडफील्डर होते हैं, 3 डिफेंसमैन होते हैं और एक गोलची होता है। ठीक है जी, 10 प्लेयर्स गेम खेलते हैं, तो प्लेयर की पोजीशन भी उसने बता दी है। स्टार्ट विद द फेस ऑफ, फेस ऑफ से ये गेम स्टार्ट होती है। आइडिया इज टू मूव द बॉल एज क्विक एज पॉसिबल टू स्कोर। ठीक है, बॉल एक दूसरे के तरफ तेजी से मूव किया जाता है जिसके जरिए से जल्द अज जल्द ताकि हम स्कोर कर सकें। अनलाइक द नेटिव्स, डॉजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, डॉजिंग इसमें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि डॉज कर को प्लेयर को जो है ना वो बॉल देना। मगर शुरू में क्या था, डॉजिंग वाज सीन एज कोवर्डली, यानी कि शुरू के दौर में ये सोचा जाता था कि जो डॉज कर रहा है वो डर गया। ठीक है ना, मगर इसमें क्या है कि डॉजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर है पासिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी गेम। 15 क्वार्टर्स, 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। टीम विद द मोस्ट गोल्स विन। ठीक है, जिस टीम के सबसे ज़्यादा गोल होंगे वो जीत जाएगी, ज़्यादा गोलों वाली टीम विनर होगी। हर गेम में इसी तरह ही होता है तकरीबन। ठीक है ना जी। ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव देख देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज द स्कोर मोर गोल्स देन अपोजिट टीम, वही बात आ गई कि दूसरी गेम से ज़्यादा स्कोर करने हैं। द गेम बिगन्स विद द फेस ऑफ। ठीक है, फेस ऑफ से गेम शुरू कर दी जाती है एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के सेंटर से, वेयर 2 प्लेयर्स फ्रॉम each टीम ट्राई टू विन पोजेशन ऑफ द बॉल। ठीक है, जिसमें कोशिश करते हैं कि हमें बॉल की पोजेशन मिले। वंस अ टीम गेन पोजेशन ऑफ द बॉल दे मस्ट ट्राई टू मूव इट डाउन द फील्ड एंड स्कोर अ गोल बाय शूटिंग इट पास्ट द अपोजिंग टीम्स गोलकीपर। ठीक है, कि इस तरह उसका जिस टीम के हाथ में बॉल, उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द अपनी दूसरे प्लेयर को पॉस करे और उस जो अपोजिट टीम है उसके गोलची को डॉच करे और गोल करे। ठीक है, एज ए लाइक हॉकी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स,
लैक्रोस इज अ फिजिकल स्पोर्ट दैट रिक्वायर प्लेयर्स टू वियर प्रोटेक्टिव गियर्स। हर गेम में जी प्रोटेक्टिव गियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके प्रोटेक्टिव गियर्स देख लेते हैं कौन कौन से इसमें हैं, इंक्लूडिंग हेलमेट्स, हेलमेट्स होने चाहिए, ग्लव्स, ग्लव्स भी पहने होने चाहिए, शोल्डर पैड ज़रूरी हैं, एंड आर्म पैड्स। ठीक है, आर्म पैड भी इस गेम में इस्तेमाल होते हैं। द स्पोर्ट आल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रनिंग एंड प्लेयर मस्ट हैव गुड इंडोरेंस एंड स्पीड टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर को भागना पड़ता है तो इसलिए उसकी इंडोरेंस भी होनी चाहिए और स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। द लैक्रोस स्टिक्स आर स्प्लिट बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टिक्स। ठीक है, लैक्रोस की जो स्टिक होती हैं वो दो तरह की होती हैं, शॉर्ट स्टिक भी होती है, लॉन्ग स्टिक भी होती है। द फार्मर must measure between 42 inches and the latter between 55 to 72 इंचेस। ठीक है, यानी कि जो छोटी स्टिक है वो 40 से 42 इंच की होगी और जो बड़ी स्टिक जो कि लेटर कहलाती है वो 52 से 72 इंचेस की होगी। द head of which must is not no less than 6 inches and no more than 10 inches। ठीक है, यानी कि जो उसका हेड होगा वो आगे हम दिखाते भी हैं आपको। ठीक है, वो जो है 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए और 10 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाइडेस्ट पॉइंट जो उसका सबसे वाइडेस्ट पॉइंट होगा वो 10 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए और 6 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। द गोलकीपर स्टिक्स में बी एनीथिंग बिटवीन 40 to 72 इंचेस इन लेंथ एंड अप टू 15 इंचेस इन विड्थ। ठीक है जी, गोलची की जो स्टिक होगी वो 40 से लेके 72 इंचेस तक हो सकती है, यानी कि जिस प्लेयर को जिस तरह सूटेबल लगे उसकी लेंथ वो उतनी लेंथ रख सकता है और उसकी जो विड्थ है वो 15 इंच की होगी। नो मोर देन 4 प्लेयर्स आर परमिटेड टू कैरी अ लॉन्ग स्टिक एक्सक्लूडिंग द गोलकीपर, यानी कि गोलकीपर के अलावा और जो 4 प्लेयर होंगे वो लॉन्ग स्टिक यूज कर सकते हैं, बाकी जो 6 प्लेयर होंगे वो शॉर्ट स्टिक यूज करेंगे। ठीक है ना। द बॉल इज मेड अप ऑफ सॉलिड रबर, जो गेंद होती है वो सॉलिड रबर से बनी होती है एंड मेजर्स अराउंड 8 इंचेस इन डायामीटर, और डायामीटर जो होता है उसका 8 इंच तकरीबन होता है। ठीक है, Hence helmet are required to be worn। ठीक है, हेलमेट जो है वो पहनना ज़रूरी होता है। while माउथ पीसेज, शोल्डर पैड्स एंड आर्म पैड्स और ग्लव्स आर रिकमेंडेड, ये चीज़ें भी रिकमेंड की जाती हैं कि ज़रूर पहने। ठीक है, ताकि सेफ्टी इज मतलब बेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, ये लैक्रोस है, ये मेंस के लिए इन्होंने लिखा हुआ है 40 to 75 इंचेस। ठीक है, इसकी लेंथ 40 to 75 इंचेस होनी चाहिए और ये इसका जो वो हेड है इसकी कितनी 6 इंच से 10 इंच तक ये वाली विड्थ मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये जो विड्थ है ये 6 इंच से 10 इंच होनी चाहिए आम प्लेयर के लिए, और जो गोलची है वो 15 इंच तक ये वाली लेंथ रख सकता है। ठीक है, ये बाल का डायामीटर और उसकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये इस तरह से दिखने में स्टिक होती है, इसका हेड इस तरह से होता है। ठीक है, नीचे से 3 इंच फिर ऊपर जाके थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, और ये बॉल है, इसका साइज़ भी लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये तकरीबन 5 to 5.25 ऑन्स की होती है। ठीक है, इसका डायामीटर भी लिखा हुआ है और सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये 6.2 से 6.47 तक सेंटीमीटर इसका हो सकता है। ठीक है, आई होप के आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक। स्किल्स, लैक्रोस इज अ फास्ट paced exciting sport that require a combination of physical and mental skills। every game is require a physical and mental skills mostly, यानी कि जितनी भी गेम्स होती हैं जिस तरह फुटबॉल है या हॉकी है या बैडमिंटन है, इन सारी गेमों में माइंड फिजिकली एंड मेंटल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, बिल्कुल जी, टीम वर्क ज़रूरी है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट उन्हें करना आना चाहिए। एंड मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, और उन्होंने ऐसे मिनटों में डिसीजन लेना है जिससे कि क्या वो गोल हासिल कर सकें या अपनी टीम को सक्सेसफुल कर सकें। इट इज़ अ स्पोर्ट दैट हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड कंटिन्यूज टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी अराउंड द वर्ल्ड। ये ऐसी गेम है जिसकी एक मतलब हिस्ट्री भी मौजूद है और जो है ना ये अपनी पॉपुलैरिटी भी आए दिन गेन कर रही है। ग्राउंड की डायमेंशंस देख लेते हैं। फॉर मेंस लैक्रोस द फील्ड इज रेक्टेंगुलर विद डायमेंशन ऑफ 110 यार्ड्स लॉन्ग एंड 60 यार्ड वाइड। ठीक है जी, इसकी जो लेंथ होगी वो 110 यार्ड होगी और जो इसकी विड्थ होगी वो 60 यार्ड होगी। द प्लेइंग एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स बाय द
बाय अ मिडफील्ड लाइन, मिडफील्ड के जरिए से इसको दो हाफ में तकसीम कर दिया जाता है। एंड देयर आर टू गोल्स एट ईदर एंड ऑफ द फील्ड, और हर साइड पे दो गोल होते हैं। ईच मेजरिंग 6 फीट बाय 6 फीट, यानी कि जिसकी लेंथ एंड विड्थ 6 फीट होती है। द रेस्टिंग लाइन इज लोकेटेड 20 यार्ड फ्रॉम ईच गोल, ठीक है। यानी कि रेस्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो शो करती है कि इसके आगे से अब आप गोल पास कर सकते हैं, या अटैक लाइन भी से बोला जाता है। एंड देयर आर टू ग्रीजेस आर सर्कल्स अराउंड ईच गोल विच सर्व एज अ गोलची एरिया, जो गोलची का एरिया होता है, ठीक है, जैसे डी होती है फुटबॉल में। द डायमेंशंस ऑफ द ग्रीसेस आर 15 फीट इन डायमीटर फॉर द मेंस गेम, ठीक है। उसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 18 फीट का होता है, ठीक है। ये गोल की पोस्ट देख लेते हैं। ये वही डायमेंशन जो है, ये 18 फीट का उन्होंने बताया, इधर बताया कि 9 फीट इसका रेडियस होगा, ठीक है। ये उसकी गोल की लेंथ एंड विड्थ बताई गई है कि जो कि 6 फीट होगी, ठीक है। टोटल लेंथ 110 यार्ड होगी, ठीक है। और टोटल विड्थ जो है वो 60 यार्ड होगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का एरिया जो बताया गया है वो 30 यार्ड का होगा, और यहाँ से आगे का एरिया 15 यार्ड का होगा, जो कि यानी कि गोल से पीछे से भी घूम सकते हैं। ये जो सारी बाकी लाइंस हैं, साइड लाइंस एंड एंड लाइन, इससे बाहर बॉल चली जाएगी तो उसी तरह दूसरी टीम को मिल जाती है, जिस तरह के अगर हॉकी की बॉल चली जाए या फुटबॉल की बॉल चली जाए, ठीक है। ये बाकी ये सारा एरिया बताया गया है, ठीक है। ये अटैकिंग एरिया है, ठीक है। ये डिफेंस एरिया है, ठीक है जी। ये विंग एरिया है, ठीक है जी। तो इसके आगे आगे गोल करना होता है, इधर मिडफील्डर खड़े होते हैं, इधर अटैकर खड़े होते हैं, इधर डिफेंस खड़े होते हैं। ये कोच एरिया बताया है, ठीक है। एक टीम का कोच इधर खड़ा होगा, एक टीम का कोच इधर खड़ा होगा, ठीक है। ये बेंचेस वगैरह हर जगह पे अपना सीन होता है, मगर ये इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। ये गोल पोस्ट है, ये 6 फीट इस तरह इसकी विड्थ होगी, और सॉरी लेंथ होगी, और 6 फीट इसकी जो है विड्थ होगी, और ये पीछे इस तरह 7 फीट होगा, मगर इस तरह ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये फॉर वुमेन्स है, ये तकरीबन सेम सेम ही है, ठीक है। और इसमें जो है ना, मतलब बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, और ये बस जो है 30 यार्ड की लाइन है, उधर 20 यार्ड की है, ठीक है। बाकी इसमें तकरीबन सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो थैंक यू जी, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और शेयर भी कर दें, और कमेंट भी कर दिया करें। बड़ों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।